रिया, रिया। अचानक पसीनों में लथपथ रिया बिस्तर पर उठ बैठी। उसे अपनी मम्मी की आवाज आई। उठो रिया, कितनी देर से चिल्ला रही हूं। रिया एक आम लड़की जिसके सपने आम नहीं थे। उसे लगता था कि उसके चेहरे, टैलेंट और पर्सनालिटी के हिसाब से वो एक मिडिल क्लास फैमिली और नॉर्मल बॉयफ्रेंड रितेश के बजाय एक रिच फैमिली और बॉयफ्रेंड डिजर्व करती थी। उसके आलसी और रूड बर्ताव की वजह से उसकी मां परेशान रहती थी। कुछ दिनों से उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड सीमा में काफी बदलाव नजर आ रहा था। महंगे कपड़े, फोन और गाड़ी। सीमा तो जैसे रिया के सपनों वाली लाइफ जी रही थी। रिया बहुत दिनों से उससे इस बदलाव का राज जानना चाहती थी, लेकिन सीमा उसे टाल देती थी। आखिरकार सीमा ने रिया को बताया कि उसे एक खजाना मिल गया है और अगर उसे भी खजाना चाहिए तो आज उसके साथ चले। पहले तो रिया को यह मजाक लगा, लेकिन सीमा की पलटी किस्मत देखकर उसके मन में यकीन था कि यह सच हो सकता है और फिर एक बार देखने में हर्ज ही क्या है। शाम को सीमा रिया को शहर से अलग एक वीरान जगह पर लाती है। वो एक पुराने घर में घुसते हैं। अंदर का नजारा देखकर रिया की आंखों की चमक बढ़ जाती है। अंदर कई कीमती चीजें और गहने मौजूद थे। वहां एक चमकते गोले जैसा पत्थर था जिससे धुआं निकल रहा था। सीमा और रिया की आवाज सुनकर अंदर से एक बदसूरत और बूढ़ी औरत बाहर आती है। सीमा रिया के कान में बताती है कि ये वही फॉर्च्यून टेलर है जिसके बारे में उसने रिया को बताया था। वो औरत रिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है और एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है। रिया खुशी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है तो वो फॉर्च्यून टेलर उसका हाथ पकड़ लेती है और रिया डर से कांप जाती है। वो फॉर्च्यून टेलर उसे चेतावनी देती है कि अंदर जाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। सूरज निकलने से पहले लौट आना है और 2 से ज्यादा कीमती चीज नहीं उठानी है। रिया हां में सिर हिलाकर आगे बढ़ती है। वो सीमा से साथ आने को कहती है तो सीमा कहती है कि वो बाहर ही उसका इंतजार करेगी। दरवाजा बंद करते हुए वो बूढ़ी औरत कहती है, लालच बुरी बला। रिया जब दरवाजे के अंदर आती है तो खुद को एक नई दुनिया में पाती है। दरवाजे के इस तरफ एक जंगल था जहां तरह तरह के रत्न और कीमती चीजें पड़ी हुई थी। बहुत घूमने के बाद रिया एक अंगूठी और एक हार उठा लेती है। वापस लौटते हुए उसे एक खूबसूरत हीरा दिखता है, लेकिन तब तक तो वो 2 चीजें उठा चुकी थी। एक और उठा लूंगी तो बुढ़िया को क्या ही पता चलेगा। ये सोचकर रिया वो हीरा उठा लेती है। अचानक ही उस जंगल में अंधेरा छा जाता है। जंगल का माहौल बहुत डरावना हो जाता है। तभी रिया को कदमों की आवाज और किसी आदमी के कुछ बड़बड़ाने की आवाज आती है। रिया एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। कदमों की आहट पास आने लगती है, पर रिया को सुनाई नहीं देता कि वो आदमी क्या दोहरा रहा था। कदमों की आहट उस पेड़ के पास आकर रुक जाती है। रिया ऊपर देखती है तो खून टपकती आंखों वाले आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और इस बार वो जोर से चिल्लाता है, लालच बुरी बला। ये कहकर वो रिया पर कुल्हाड़ी का वार करता है, लेकिन रिया किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। कुछ दूर भागने के बाद रिया को जंगल के बीच एक वीरान घर दिखाई देता है। वो बदहवास हालत में बिना कुछ सोचे समझे उसमें घुस जाती है। वो एक कोने में छुपकर बैठ जाती है जब उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? एक औरत की आवाज सुन रिया को थोड़ी राहत मिलती है। वो बाहर आती है तो उसे मोमबत्ती पकड़े वही फॉर्च्यून टेलर दिखती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर ये सोचकर कि इस औरत को तो बाहर जाने का रास्ता पता होगा, रिया उसे जंगल में आने के बाद की सारी बात बता देती है। ओ, तो तुमने तीसरी कीमती चीज उठा ली थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी, लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो। थकी हुई रिया हां कहकर डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। वो औरत रिया के सामने ढकी हुई प्लेट लाती है
रिया जब उस प्लेट के ढक्कन को हटाती है तो उसे अपना ही कटा हुआ सिर, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, दिखाई देता है। रिया चीखकर दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वहां उसे सीमा मिलती है। दोनों गले मिलते हैं और सीमा से उसे पता चलता है कि उस औरत ने सीमा को भी रिया की तरह इस घर में कैद कर रखा है। रिया उसे साथ मिलकर बाहर निकलने का दिलासा देती है। अचानक उसे पीछे से उसी औरत की आवाज आती है, लालच बुरी बला है। वो देखती है कि सीमा का चेहरा उस औरत में बदल जाता है। रिया वहां से भागने को होती है कि तभी उस औरत के बाल लंबे होकर रिया की टांगों को पकड़ लेते हैं। ये नजारा देखकर रिया बेहोश हो जाती है। वो औरत उसे एक कमरे में बंद कर देती है। आधी रात को जब रिया की आंख खुलती है तो उसे उस कमरे में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक जगह पर घेरा बनाकर कुछ बोल रहे होते हैं। लालच बुरी बला, लालच बुरी बला। उनमें सीमा भी होती है। रिया सीमा से बात करने की कोशिश करती है पर वो अपना चेहरा घेरे की तरफ मोड़ लेती है। जब रिया उस घेरे में झांकती है तो खुद को देखकर चीखने लगती है। तभी सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और तेज तेज बोलने लगते हैं, लालच बुरी बला, लालच बुरी बला। रिया भागना चाहती है पर भाग नहीं पाती। उन सब लोगों की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। वो सब रिया को ढक लेते हैं और उसकी चीखें दब जाती हैं। अगली सुबह रिया घर पर नाश्ता बना रही होती है। उसे देखकर उसकी मां खुश होती है और कहती है कि जाने किसने जादू कर दिया है उनकी लड़की पर, जो वो इतनी सुधर गई है। कुछ देर बाद वो कॉलेज कैंटीन में रितेश के साथ बैठी होती है और उससे कहती है कि वो समझ चुकी है कि पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी है। रितेश भी उसकी बातों से खुश होकर कहता है, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें यह बात समझ आएगी। वैसे ये अंगूठी कब ली? इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि लालच बुरी बला है। ये कहकर वो अपनी अंगूठी को देखने लगती है। उस अंगूठी से दूसरी ओर से खून के आंसू टपकती रिया झांक रही थी और अब वो भी उस कमरे के दूसरे लोगों की तरह बड़बड़ा रही थी, लालच बुरी बला है। ऐसे ही मजेदार और भूतिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डरते रहें डर टीवी पर।